हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सभी सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम हमारा भाग 3 भी पढ़ लेते हैं। पाठ 12 लालच का फल। ठीक है, इसके पहले के 2 वीडियो में हमने इससे आगे की कहानी जान ली थी। ठीक है, कि किस तरह से वो जो राहगीर है वो तालाब में नहाने जाने वाला है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ। फिर क्या हुआ, कबूतरों ने पूछा, चित्रगुप्त ने बताया। ठीक है, फिर क्या हुआ ऐसा कबूतरों ने पूछा, चित्रगुप्त ने बताया। साथियों, बूढ़े शेर की बातों में आकर कंगन के लोभ में वह लोभी पथिक तालाब में उतर गया। तालाब में गहरा दलदल था। अब क्या बताया कि क्योंकि वो लालची था तो शेर की बातों में आ गया और जो वो तालाब में उतर गया, यानी तालाब में नहाने चला गया। लेकिन वो तालाब कैसा था, दलदल वाला, उसमें बहुत कीचड़ था, तो वो उस दलदल में चला गया, वह उस दलदल में फंस गया। पथिक बोला, शेर महाराज, मैं स्नान कैसे करूं, मैं तो दलदल में फंस गया हूं, मुझे यहाँ से निकालिए। अब जो लोभी पथिक था उसने क्या कहा, जब उसे पता चला कि वो दलदल में फंस गया है तो उसने शेर से कहा कि मैं अब स्नान कैसे करूंगा, मैं कैसे नहाऊंगा, मैं तो यहाँ पर दलदल में फंस गया हूं, आप मुझे बाहर निकालिए। शेर बोला, तुम इस तालाब के दलदल की बात करते हो, मैं तो तुम्हें संसार के दलदल से छुड़ाने वाला हूं। इतना कहकर बूढ़ा शेर उस पथिक को खा गया। है ना, क्या हुआ इनमें कि जो लालच उसने किया था उसकी वजह से वो फंस गया, क्योंकि शेर कभी अहिंसक नहीं हो सकता, वो हिंसक ही होता है। ठीक है, तो जबकि ये बात वो जानता था पथिक, लेकिन लालच, सोने के कंगन का उसे लालच आ गया था और इसी लालच के कारण उसकी जान चली गई, शेर ने उसे खा लिया। कहानी सुनकर भी कबूतरों ने हट न छोड़ा। इतनी लालच का फल जानकर भी जो कबूतर थे उन्होंने उनके जो सरदार थे उनकी बात नहीं मानी। सब के सब उन दानों पर टूट पड़े और जाल में फंस गए। जब सारे कबूतर जाल में फंस गए तो सब आपस में लड़ने झगड़ने लगे। अब क्या हुआ, जब सब लोगों ने सरदार की बात नहीं मानी और वो सारे लोग चावल के जो दाने पड़े थे वहां पर जाकर टूट पड़े खाने के लिए और जाल में फंस गए और एक दूसरे से फिर क्या हुआ, झगड़ने लगे। चित्रगुप्त की सलाह मानकर सभी कबूतरों ने एक साथ मिलकर जोर लगाया और जाल समेत उड़ गए। अब क्या हुआ, जो चित्रगुप्त था वो बहुत समझदार था, बुद्धिमान था और साहसी भी था। ठीक है, इतनी मुसीबत में होने के बाद भी उसने अपने कबूतरों को सलाह दी कि एक साथ जोर लगाओ और इस जाल को लेकर उड़ जाओ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सबने मिलकर जोर लगाया और जाल को लेकर उड़ गए। कबूतरों को जाल समेत उड़ता देखकर शिकारी के आश्चर्य की सीमा न रही, वह भी उनके पीछे पीछे भागा और हाथ मलता रह गया। अब क्या हुआ कि जब कबूतर जाल लेकर ही उड़ गए तो वहां पे जो शिकारी था वो तो अचंभे में आ गया, उससे तो आश्चर्य हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है ना, और वो भी उनके पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन वो उसकी पकड़ में नहीं आए और वो हाथ मलता रह गया, यानी अफसोस करता रह गया। कबूतरों ने पूछा, सरदार क्या करना चाहिए? चित्रगुप्त ने कहा, थोड़ी दूरी पर मेरा मित्र हिरण्यक है, चूहा रहता है, वह हमारी मदद अवश्य करेगा, हम सब वहीं उतरेंगे। अब जो कबूतर था उसका एक मित्र था, कौन था? चूहा। उस चूहे का नाम क्या था? हिरण्यक। ठीक है, तो उसने कहा कि थोड़ी दूरी पर मेरा एक मित्र रहता है, हिरण्यक चूहा। ठीक है, हम उसके पास जाते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। चित्रगुप्त के कहे अनुसार सब कबूतर हिरण्यक के बिल के पास जाकर उतर गए। हिरण्यक ने अपने तीर दांतों से कबूतरों का जाल काट दिया। सभी कबूतरों ने हिरण्यक को धन्यवाद दिया। यहाँ पे क्या हुआ, जो चित्रगुप्त के जो मित्र था हिरण्यक, जब वो उसके पास पहुंचे तो उसने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया और कबूतरों को आजाद कर दिया। ठीक है, और उसके बाद सभी कबूतर उसे धन्यवाद देकर उड़ गए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर भी इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी जीवन में लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। ठीक है, जब हमें हमारे अपने कोई सलाह देते हैं, हमें कुछ बताते हैं, तो हमें उसे ध्यान से सुनना है और उनकी बात को मानना है। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। धन्यवाद।